आगे है भाव लीला। जब अनुराग प्रगाढ़ हो उसे भाव कहते हैं। कृष्ण का अनुराग तो यही है कि राधा बिना जी नहीं सकते। उन्हें मिलने विविध रूप लेकर दर्शन करने पहुंच जाते हैं। राधा व गोपी का अनुराग प्रगाढ़ हो भाव अवस्था तक पहुंच गया। भाव का अर्थ है मेरे प्रिय को मुझसे कोई छीन न ले। अपनी परछाई का भी भय द्वेष है। बंसी जो उनकी हितकारी है उनसे भी भय सखी को है। हर पल सावधानी, स्वप्न में भी मुझसे कोई श्याम को न छीन ले। एक दिन की बात, श्री राधा जो अपने हाथों से स्वयं का श्रृंगार किया, सखियों को किसी काम में लगाया था। राधा जी कैसी लगती है, कैसे चल रही है, वर्णन है। उनकी चाल देख सके तो हाथी कामदेव लज्जित हो जाए, ऐसी चाल है। उनके चरण में मधुर मधुर धुन से पायल बज रही है। उनके चरण कमल की शोभा का कौन वर्णन कर सके। जिन चरण में हरि का मन रूपी भ्रमर मंडराता रहता है, जिनके लिए वेद नेति नेति कहते हैं, वे पर ब्रह्म को श्री राधा ने अपने वश कर रखा है। श्री कृष्ण राधा को मिलने उनके भवन पहुंचे। खिड़की का पर्दा हटाकर उन्हें चुपके से देखने लगे। जैसे चंद्र के लिए चकोर आतुर रहता है, वैसे नागरी राधा को वश नागर कृष्ण आतुर रहते हैं। उन्हें देखे बिन एक क्षण रह नहीं पाते। त्रिभुवन सदा उनके प्रेम के वश रहता है। वे पर्दा हटाकर जरो कैसे प्यारी को मन लगाकर श्रृंगार करते देख रहे हैं। श्री राधे ने अंग अंग वस्त्र और आभूषण से सजाया है और हाथ में दर्पण लेकर अपना ही रूप देख रही थी। उन्हें हरि देख रहे थे। राधा के एक हाथ में दर्पण है, एक हाथ में रुमाल है। बार बार कजरा सवार रही है। कभी बालों में डाले फूल ठीक कर रही है, कभी लटको उल्टी सीधी कर रही है, कभी नथ ठीक कर रही है, कभी आईने में देख भुएं सकोर रही है, कभी आंखों से आंखें मिला रही है। दिल की हर धड़कन में एक ही आवाज उसकी उठती है, गजरा लगा रही है, गजरा सजा रही है, गजरा लगा रही है, गजरा सजा रही है। आ जाओ हे कन्हैया, राधा बुला रही है, गजरा लगा रही है, गजरा सजा रही है। राधा एक सी दर्पण में देख रही है, जरा भी ध्यान आजू बाजू नहीं है। श्री राधा एकाग्रता से दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख रही है, जरा सा भी इधर उधर नहीं देख रही। सुकुमारी अपनी ही छवि देख विवश हो गई, भ्रमित हो गई। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। मन हट गया कृष्ण से, मन प्रतिबिंब में चला गया। राधा आत्मा है, जीव भाव है। आत्मा को परमात्मा कृष्ण से एक होना है। प्रतिबिंब की कोई सत्ता नहीं, मगर आज प्रतिबिंब ही तो आत्मा परमात्मा के बीच में मिलन में रोड़ा विघ्न बना है। स्वरूप ज्ञान में सावधानी हटी तो प्रतिबिंब छाया सत्य हो गई, दुर्घटना घट गई। अपना रूप देख के खुद ही आनंदित हो रही है। उसी भाव में अपने देह की सुरती बिसार दी और मन ही मन सकुचा के कहने लगी, ये सुंदरी कहाँ से आई। राधा हाथ से दर्पण नहीं छोड़ रही। हृदय क्रोध से भराया क्योंकि प्रतिबिंब से ईर्ष्या हो गई। राधा विचार में सोचने लगी, कहीं श्याम सुंदर इस सखी को इस सुंदरी को देख लेंगे तो इनके वश हो जाएंगे, तो मेरी इसके आगे क्या चलेगी। ये आई की लोकते अति सुंदर बर नारी, व्रज में तो ऐसी नहीं को गोप कुमारी। इसे यहाँ व्रज में कौन ले आया कि वह अपने आप आई। जो इसे व्रज में ले आया वो आज से मेरा बैरी है। फिर प्रतिबिंबित सुंदरी से पूछती है,
अरे तू कौन है? कहाँ से आई हो? यहाँ तुझे कौन लेकर आया? तेरा नाम क्या है? तू जहाँ रहती है उस गांव का नाम क्या है? प्रतिबिंब कुछ नहीं बोला तो राधे कहती है, अरे तू बोलती क्यों नहीं? संकोच मत रख, हम तुम एक सी है, कोई बात में ज्यादा या कम नहीं है। तू अकेली यहाँ क्यों आई है? तेरा संग क्या किसी को नहीं, तेरे संग क्या किसी को नहीं लाई? श्री राधा उसे अपनी बैरी समझकर उसे भगाने के लिए बात बना करके उसे कहती है, सखी तूने यहाँ का अन्याय शायद नहीं सुना होगा। यहाँ व्रज में तो कहना स्त्रियों से जबरदस्ती करके उनके आभूषण चुरा लेते हैं। जो तू अपनी सलामती चाहती है तो समझदार है तो मेरी बात मान के अपने घर चली जा, और हाँ रास्ते में वस्त्र से अंग छिपा लेना, कहीं श्याम की नजर न पड़ जाए। ऐसे कहकर प्रतिबिंब की सुंदरी को भगाने डराने लगी। पुनः राधा बोली, मैं तो तेरे हित की कहती हूँ, तुझे मानना है तो मान, चाहे मत मान। तो आज ही व्रज में आई है, तू उन्हें नहीं जानती, इसीलिए कहती हूँ कि उसके जैसा ढीठ त्रिभुवन में कोई दूसरा नहीं है। जैसा मन भाए कान ब्रज में नारी संग करते हैं, वैसा कोई नहीं करता। कृष्ण राधा की बात सुनकर मन ही मन में सुख मान के हंसते हैं। आज प्यारी खुद का रूप देखकर खुद ही चिंतित गई है। आज तो वो 1 से 2 बनी है, अभी उसके पास नहीं जाना, मिलन में आनंद नहीं आएगा। तुम और अहंकार 2 हो तो प्रभु से कैसा मिलन? क्योंकि प्रेम गली में तो नियम है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाई। राधा के हृदय में अहंकार न होता तो कृष्ण प्रवेश कर मिलन का आनंद लेते। सोचा आज तो इस लीला को देखने का आनंद लेंगे। श्री कृष्ण प्यारी के वचन सुन सुन आनंदित होते थे कि मेरे प्रति कितना प्रेम भाव है कि वो अपनी परछाई को भी अपनी सौत मानने लगी है। प्यारी तो उस दर्पण वाली सुंदरी को भगाने के प्रयास में संलग्न है। हे सुंदरी तू बोलती क्यों नहीं है? मैं हंसती हूँ तो तू भी हंसती है, मैं हिलती हूँ तो तू भी हिलती है, मैं भौहें फेरती हूँ तो तू भी भौहें फेरती है। तो परम चतुर चालाक लगती है। राधा सोचती है ये तो बड़ी गर्वीली लगती है, मुझ संग बोलती ही नहीं है। छेल छबीले श्याम तो इसे देखते ही रिझ जाएंगे। ये अवश्य मेरी सौतन बनी समझो। हरि इसके वश हो गए ही ऐसे वियोग उत्पन्न कर श्री हरि का विरह दुख उत्पन्न किया। राधा की आंखें बरसने लगी और गिर पड़ा हाथ से दर्पण। यह दशा देख श्याम हर्षित हुए। राधा ने विरह दुख में अचानक अपनी आंखें बंद कर ली। कृष्ण उसी वक्त उनके निकट पहुंच गए और गोद में सिर उठा लिया। कृष्ण का स्पर्श होते प्यारी को चेतना आई। नेत्र खोले और बोली, तुमने उसको तो कहीं नहीं देखा? कृष्ण कहते, किसको? राधा कहती, वह सुंदरी अभी अभी यहाँ ठाड़ी थी। कृष्ण कहते, कौन सुंदरी? उठकर बता। राधा उठी, कहीं कोई सुंदरी दिखी नहीं, अभी तो यही थी। कृष्ण ने उन्हें दर्पण के पास ले गए। हंस के बोले, क्या वह यही थी? राधा ने दर्पण में अपना मुख देखा और समझ गई वह सुंदरी और कोई नहीं, मेरी ही परछाई थी। कृष्ण ने राधा को गले लगाया और फिर अपने भवन पधारे।